नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई कैन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई मध्य प्रदेश जो है जेल प्रहरी की वैकेंसी आ गई है आप लोगों के लिए, है ना। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पीईबी ने जो है कैलेंडर अपडेट अभी रिसेंटली किया हुआ है ना। अभी हाल ही में कैलेंडर अपडेट किया हुआ है पीईबी ने अपना, और वहाँ पर जो है आपको जेल प्रहरी की भर्ती के बारे में बताया हुआ है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई एग्ज़ाम डेट जो है इसकी 24 अक्टूबर दी हुई है। इसका क्या रोल है, क्या 24 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम होगा, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे ये हम बताएंगे आपको, और इसमें कितनी पोस्ट निकली हैं ये सारी जानकारी हम यहाँ पर शेयर करेंगे। सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेल प्रहरी का सिलेबस जो है एमपी कांस्टेबल के सिलेबस से डिफरेंट है, ठीक है, उससे अलग है। क्या इसमें अलग है ये हम इस वीडियो में जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर एज लिमिट की बात करेंगे। एज लिमिट उनकी बात करेंगे जो एमपी स्टेट के हैं, साथ में जो अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जिनको एज लिमिट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम आपको कुछ बुक के बारे में डिटेल बताएंगे। और हाइट, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि जेल प्रहरी में काफ़ी कम हाइट लिमिट रहती है, ठीक है। जो भी मेल कैंडिडेट होते हैं हमारे भाई लोग, जो भी बॉयज़ होते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी कम हाइट यहाँ पे रखी जाती है। वो कितनी हाइट रखी जाती है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम फिजिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, दौड़ के अलावा और क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। तो बिल्कुल आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। आप बिल्कुल भी इसको मिस करेंगे ना तो आपके कभी भी डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस बार पहली बार 18 साल के हुए हैं या एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, या कभी उनने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के दिमाग में भी कई बार डाउट रहते हैं, और ये डाउट बने रहते हैं, और बार बार आप कमेंट करते हैं वीडियो के एंड में, और आप पूछते रहते हैं कि सर इसका क्या है, ये कैसा है, एज लिमिट और बाकी चीज़ों के बारे में भी पूछते हैं। तो बिल्कुल आपको कुछ भी पूछने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ भी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है भैया, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। तो चलिए, काफ़ी समय बाद, देखिए लॉकडाउन के बाद अभी हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन लगती है वो रहती है सिर्फ 10th क्लास। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल है। कोई ज़रूरत नहीं है कि 12th हो या ग्रेजुएशन हो, सिर्फ इसमें 10वीं पास ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें 10th पास होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम हाइट के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वर्दी पहनना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जुनून होता है कि भाई वो कभी ना कभी वर्दी पहने, लेकिन मात कहाँ पर खाते हैं, हाइट की वजह से। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, हाइट को लेकर आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तरह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सपना तो होता है भाई वर्दी पहनने का, लेकिन हाइट कम है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए 165 सेंटीमीटर, मैं मानता हूँ कि भाई बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी 165 से कम हाइट होती होगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसकी हाइट है जो बहुत ही कम है। मतलब 165 सेंटीमीटर, मतलब आप समझ सकते हैं बहुत कम हाइट होती है। तो जिन भी स्टूडेंट की यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट है, या 165 से ऊपर है, 166 है, 67 है, या उससे ज़्यादा है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आप लोगों को बता दें 165 वालों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। तो जैसे कि जो एमपी पुलिस एग्ज़ाम में जो बेचारे स्टूडेंट जो नहीं बैठ पाते एमपी पुलिस में, क्योंकि उनकी हाइट की वजह से, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है भाई आपको ज़रूर वर्दी यहाँ पे मिल जाए, वर्दी का जो आपका जुनून है वो पूरा हो जाए, है ना, और आपको एक वर्दी वाली एक शानदार नौकरी मिल जाए आपको। तो चलिए, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ बहुत कंपलसरी है, ये है आपका चेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट जिनकी हाइट 165 से ऊपर है या 165 सेंटीमीटर है, उन लोगों की जो चेस्ट रहेगी वो 63 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मल, ठीक है। फुलाने के बाद इसमें 5 सेंटीमीटर और आप ऐड कर लीजिए, तो फुलाने के बाद आपकी जो है सीना फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे ज़्यादा फूल जाए तो और भी अच्छी बात है, 6 सेंटीमीटर कोई कोई फुलाता है, 7 भी, 8 भी। इस तरह से कई स्टूडेंट अलग अलग अपने हिसाब से, जो उनकी प्रैक्टिस होती है उस हिसाब से वो सीने को फुला लेते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक हाइट इंपॉर्टेंट है और एक आपको 83 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पर देखिए फीमेल, बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं जो कई बार बताया नहीं जाता उनके बारे में, लेकिन वो क्या करती हैं कि बाद में फिर पूछते रहते हैं। तो इसलिए मैं फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बता दूं कि आपकी जो हाइट रहेगी 158 सेंटीमीटर, ठीक है। 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है। थोड़ा सा लड़कियों के हिसाब से हाइट यहाँ पर जो है ठीक ठाक है, ठीक है।
तो 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली, तो यहाँ पे आप लोग भी अप्लाई ज़रूर करें। अब चलिए हाइट की बात हो जाती है, तो हाइट के बाद हम आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास, एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एज में कोई भी अदर स्टेट के बारे में नहीं बताता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अदर स्टेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जितने स्टूडेंट हैं, अब देखिए हम एमपी स्टेट की बात करें पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद हम अदर स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एमपी स्टेट, जिनके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी है सर्टिफिकेट है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी सर्टिफिकेट है, बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप एमपी में ही रहते हैं तो आपका आसानी से बन जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को मूल निवासी या डोमिसाइल के बारे में नहीं पता है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, हमारे व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, जो भी आपको डाउट रहेगा आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। चलिए, है ना। तो यहाँ पे जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी एज रहने वाली है 33 साल, मतलब बहुत ही अच्छी आपको हाइट मिलने वाली है यहाँ पे, सॉरी हाइट नहीं, एज की छूट मिलने वाली, एज लिमिट मिलने वाली, तो ये मिलने वाली है आपको 33 वर्ष। अगर आपकी उम्र 33 वर्ष तक है तब भी आप जेल प्रहरी। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट और ओबीसी के बॉयज़ जितने भी हैं, ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी और फीमेल कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी, इन सब की हाइट जो हाइट नहीं, इनकी जो एज रहने वाली वो रहेगी 38 वर्ष, ठीक है। 38 साल तक इनको एज की छूट दी जा रही। वहीं अगर हम बात करें SC ST की, तो SC ST में आप इसमें 5 साल और ऐड कर लीजिए, है ना। उन लोगों को इतनी यहाँ पर छूट मिलती है SC ST के बॉयज़ या गर्ल्स को। चलिए अदर स्टेट की हम बात करते हैं। अदर स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर आप अदर स्टेट यूपी, बिहार या फिर आप छत्तीसगढ़ या किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए एज रहेगी 25 साल। अच्छा, अब आप बोल रहे होंगे सर क्या इतनी, तो देखिए स्टार्टिंग की जो एज रहेगी वो 18 साल, आपकी कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, फिर उसके बाद 25 साल तक। और इसी तरह आपकी अगर आप एमपी के मूल निवासी तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 33, फीमेल और ओबीसी वालों के लिए 38 मैंने बता दिया, SC ST वालों के लिए इसमें 5 और आप ऐड कर लीजिए, है ना। तो SC ST वालों के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे एज लिमिट मिल जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं भाई, आगे हम सिलेबस की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है आप लोगों के लिए जानना। क्योंकि देखिए एमपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस का सिलेबस जो है वो अलग है और इसका सिलेबस अलग है थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि फिजिकल आपका कैसे कैसे होगी, रेस कितनी होगी, गोला फेंक कितना होगा, उसका साइज़ क्या रहेगा, सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप रिटर्न नहीं निकालोगे तो आप फिजिकल के लिए नहीं जा पाओगे। इसलिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमपी पुलिस से सिलेबस अलग है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस। ये देखिए, तो ये जो आपका सिलेबस है, देखिए यहाँ पर हिंदी आती है भाई, जनरल हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना है। यहाँ पर जनरल हिंदी आती है जेल प्रहरी में, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नहीं आती हिंदी, लेकिन यहाँ पर हिंदी आती है। कितने मार्क्स की? 20 नंबर की। अच्छी खासी हिंदी रहेगी, अच्छे खासे लेवल की रहेगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक ठाक लेवल की रहेगी, मतलब ठीक ठाक मतलब समझ लो आप लोग कि अगर आप MP SI की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की, तो आपने अगर वहाँ पर जो हिंदी पढ़ी है वो हिंदी आपको यहाँ पर काम आ जाएगी, ठीक है। पेपर जो है इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं रहता, इतना ज़्यादा टफ़ नहीं रहता, बट लेकिन जो भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी, अभी आप सभी को पता है कि भाई काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। जेल प्रहरी की 2017 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है ना। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो चुके हैं जिन लोगों की 3 साल से इतनी बढ़िया तैयारी, जो कंटिन्यू तैयारी करने वाले हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जेल प्रहरी की वैकेंसी जो है लगभग कभी 400 500 ऐसे निकलती है, हो सकता है 1000 निकल जाए, ठीक है। अच्छा हो कि 1000 निकल जाए। तो यहाँ पे आपकी जो है वैकेंसीज़ कम रहेंगी। अगर वैकेंसी कम रहेगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए आपका लेवल क्या है, ठीक है। अब अपने हिसाब से तो यहाँ पे आपको हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी आपका 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपकी इंग्लिश, देखिए यहाँ पे डरना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि सारी चीज़ें की क्लासेस जो है हमारी चैनल में चल रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। हिंदी की क्लास भी चल रही है, इंग्लिश की क्लास भी चल रही है। तो इंग्लिश जो आएगी वो जनरल इंग्लिश आएगी आप लोगों को, है ना। जनरल इंग्लिश आएगी, वो रहेगी आपकी 20 नंबर की। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर इंग्लिश। उसके बाद आती है जनरल मैथ्स, ये बहुत सिंपल रहती है, ज़्यादा टफ नहीं रहती इसमें, ठीक है। तो ये जनरल मैथ्स जो रहेगी वो 20 मार्क्स की रहेगी। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पहले भी कोई एग्ज़ाम दिए हैं आपने, तो आप इसमें से 15 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे या 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आप थोड़ा बहुत अटकोगे, तो उसके लिए भी हमारे पास क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं तो मैथ्स यहाँ पे सिंपल आएगी, ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं आएगी।
हाँ, हिंदी थोड़ा सा अच्छे लेवल की आएगी आपको, इंग्लिश भी ठीक ठाक रहेगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगी, इंग्लिश भी सिंपल ही आएगी। उसके बाद मेन आ जाता है आपके यहाँ पे जीके, जो कि जीके आपकी किस तरह की रहेगी भाई, एमपी जीके, मध्य प्रदेश की जीके प्लस इंडिया का जीके, दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करना है एमपी जीके का, और इंडिया का जीके भी आपको यहाँ पे कवर करना है साथ में, लेकिन मेनली आपको फोकस करना है एमपी जीके का, और इसी के साथ आपको करंट अफेयर। तो जीके के अंदर क्या आ गया, करंट अफेयर, एमपी जीके और इंडिया का जीके, ये चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप फिर से एक बार समझिए, है ना, यहाँ पे जो जीके लिखा हुआ है जीके ऑल, तो जीके ऑल का मतलब भाई आपका एमपी का जीके भी आएगा, साथ में इंडिया का जीके भी आएगा, ठीक है। तो ये इंडिया का जो जीके है इसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इसमें आपको वो मतलब इंडिया का जो जीके रहेगा इसमें आपको है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन आपको एमपी का जो जीके है वो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एमपी का एग्ज़ाम है तो एमपी को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और इसी के साथ आप पढ़ लें करंट अफेयर। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर जो आपके क्वेश्चन बनेंगे लगभग 20 नंबर के बनेंगे, है ना, 20 क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद आ जाती है आपकी साइंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है साइंस, साइंस भी रहेगी। तो इसका मतलब जीके और साइंस को मिलाकर 40 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर बनेगा। तो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन जो है अप डाउन होते रहेंगे जीके और साइंस के बीच में, लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर आप डायरेक्टली समझेंगे तो जीके के 20 नंबर और साइंस के 20 नंबर, 20-20 नंबर के ये भी रहेंगे। इस तरह से आपके ये यहाँ पे 60 जो ऊपर वाले मार्क्स यहाँ पे 60 हो जाते हैं और यहाँ पे आपके 40 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो ये चीज़ आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये 40 मार्क्स का इसलिए कंबाइन है क्योंकि 20 मार्क्स का जीके और 20 मार्क्स का लगभग साइंस। अब चलिए देखिए दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई जनरल हिंदी, अरे ये कहाँ से आ गया भाई। आप लोग अगर ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा हमारी क्लास का शेड्यूल बताता हूँ, फिर आगे हम फिजिकल का देख लेते हैं। बहुत फटाफट जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, रोज़ जो हमारी एमपी जीके की बेस्ट MCQ 30 MCQ हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये रोज़ शाम को 6:30 बजे जो है लाइव रहता है, ठीक है। ये आपको मैं बता दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, 6:30 बजे आपको लाइव आना है हमारे चैनल में। आपको सर्च करना है स्टडी आई कैन, STUDY स्टडी आई कैन आपको सर्च करना है, और आपको मिल जाएगी रोज़ शाम को 6:30 बजे हमारी MPG के MCQ क्लास। लगभग 56 क्लास हो चुकी हैं, 56 क्लास। आज जो क्लास रहेगी 56 नंबर, मतलब इसका मतलब हर क्लास में हम नए क्वेश्चन लेकर आते हैं और 30 बेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो MPGK की आपको शाम को 6:30 बजे रहेगी। उसके बाद देखिए, इंग्लिश की क्लास आपकी चल रही है। इंग्लिश की MPSI को ध्यान में रखकर चल रही थी, लेकिन अभी मैंने सर से मेरी बात होगी कि अभी विदिन 1 और 2 दिन में आपकी जेल प्रहरी के अकॉर्डिंग इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। MPSI तो चलेगी, साथ में जेल प्रहरी की चलेगी। तो देखिए, सौरभ व्यास सर के द्वारा ये रोज़ 5 बजे ये लगती है हमारी क्लास, है ना, 5 बजे शाम को लगती है, ठीक है। उसके बाद आपको साइंस की भी टेंशन ख़त्म। यहाँ पे देखिए, जनरल साइंस बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं SK कुशवाहा सर, जो कि इनकी डेली क्लास आती है 8 बजे। 8 बजे रात में अपलोड हो जाती है, मतलब शाम को या बोलें रात को, तो इनकी क्लास भी 8 बजे आ जाती है। तो देखिए, 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल गए। कौन कौन से? MPGK मिल गया, इंग्लिश मिल गया और साइंस मिल गया। अब क्या बचा? हिंदी। तो हिंदी की ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने हिंदी जो है मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, मैं उसकी लिंक सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हिंदी भी आपकी वहाँ पर पड़ी हुई है, हिंदी की क्लासेस भी। और अभी जो है जेल प्रहरी के लिए स्पेशली हिंदी स्टार्ट होने वाली है। विदिन 1 से 2 दिन के अंदर आपकी जेल प्रहरी की कल से हो सकता है स्टार्ट हो जाए आपकी क्लास, ठीक है। और फिर क्या बचता है? मैथ्स भी आपके कल से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब हम बात करते हैं फिज़िकल की। तो देखिए दोस्तों, फिज़िकल आप लोगों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप लोगों के लिए रिटर्न इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने रिटर्न निकाल दिया और फिज़िकल में रह गए तो फिर आपकी कितनी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसीलिए आप लोग जो है रिटर्न के साथ साथ फिज़िकल की भी तैयारी करते रहें। ये क्यों ज़रूरी है भाई? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई 800 मीटर रेस, 800 मीटर यहाँ पे दौड़ना रहेगा। ज़्यादा नहीं है, 800 मीटर की रेस है, लेकिन मेल कैंडिडेट को जो दौड़ना है वो 2 मिनट 50 सेकेंड में, 2 मिनट 50 सेकेंड में 800 मीटर कंप्लीट करना बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत ही आसान रहता है ना। 2 मिनट 50 सेकेंड में लगभग 30 ठीक है। और अब इससे पहले भी कवर कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि जो कि 2 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं, 2 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं रेस। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी थोड़ी हेल्थ ज़्यादा है तब भी आप 2 मिनट 50 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन आपको तैयारी रखना है। इसको भी आप इतना आसान मत समझो भाई। जब तक किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं होती तो कुछ भी आसान काम नहीं होता। फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए 4 मिनट का समय दिया जाता है इसी 800 मीटर रेस के लिए,
और एक्स सर्विसमैन जैसे कि जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, आर्मी से स्पेशली BSF वगैरह या पैरामिलिट्री से, तो उनको एक्स सर्विसमैन में लेते हैं। और उनके लिए देखिए यहाँ पर जो है 3 मिनट 15 सेकेंड यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है, सभी के लिए। अब आपकी बात आती है मेन गोला फेंक। जैसे ही आपकी रेस ख़त्म होती है फिर उसके बाद जो है आपको गोला फेंक के लिए भेजा जाता है। तो देखिए यहाँ पे गोला फेंक जो है 20 फीट फेंकना है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 20 फीट फेंकना है और ये मेल को फेंकना है। और ये गोले का जो साइज़ रहेगा वो 7.26 किलोग्राम रहेगा, ठीक है, 7.26 किलोग्राम का गोला रहेगा, वो आपको फेंकना है 20 फीट तक। काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत सॉलिड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद फीमेल को फेंकना है 4 किलो का गोला, कितने 16 फीट तक। तो ये गोला फेंक की जानकारी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फिजिकल का। और बाकी जो है देखिए बाकी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप एक काम करें, हमारे जो व्हाट्सअप पे मैसेज करें, कुछ भी डाउट होता है आपको वैकेंसी से रिलेटेड, वो मैं आपको पूरी जानकारी वहाँ पे बता दूंगा व्हाट्सअप में। तो आप हमारी क्लास अटेंड करना ना बिल्कुल भूलें। शाम को 6:30 बजे हमारी MPGK की आती है और शाम को 5 बजे इंग्लिश की क्लास रहती है और शाम को 8 बजे जो है साइंस की क्लास अभी रेगुलरली रहती हैं। तो आप उनको अटेंड करें, बहुत शानदार है, आपको मज़ा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी अटेंड करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।